ओम शांति। 23 अप्रैल 2026। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहते, मीठे बच्चे, भोलानाथ मोस्ट बिलवेड बाप तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। तुम प्यार से याद करो तो लगन बढ़ती जाएगी, विघ्न खत्म हो जाएंगे। हमें याद रखना है, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे। यह याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। अगर कोई छिपाकर भी पाप कर्म करते हैं तो धर्मराज से छिप नहीं सकता, उसकी सजा मिलती है। इस इंद्र सभा में कोई पतित छिपकर बैठ नहीं सकता। बाप हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं। उनको भोलानाथ भी कहते हैं। बेहद का भोलानाथ बाप परम धाम से आते हैं, पुरानी दुनिया पुराने शरीर में। इसीलिए मनुष्य समझ नहीं सकते। इसी कारण पावन शरीर वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। साकार बाबा भी भोला है, कोई दुपट्टा नहीं, कोई तिलक आदि नहीं। अभी हम जानते हैं, यह सारी नॉलेज शिव बाबा ही देते हैं। दिन प्रतिदिन हमारी लगन बढ़ती जाती है। हम जितना बाप को याद करेंगे उतना लव बढ़ेगा। भक्ति मार्ग में कहते थे बाबा, जब आप आएंगे तो और सबसे लव छोड़कर एक बाप के साथ लव रखेंगे। परंतु माया लव करने नहीं देती। वह चाहती है कि देह अभिमानी हो, मुझे लव करे। इसीलिए माया विघ्न डालती है। हम जानते हैं, उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। एक तो विकारों का दान देना है, दूसरा बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन मिलता है वह दान करना है। जिस अविनाशी धन से ही हम इतने धनवान बनते हैं। नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। शास्त्र आदि पढ़कर भी बहुत कमाते हैं। यथार्थ ज्ञान एक बाप ही देते हैं। यह रूहानी नॉलेज हमने रूहानी बाप से ली है। योग से हेल्थ अर्थात निरोगी काया मिलती है, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। यह है दो मुख्य सब्जेक्ट। पूरा याद नहीं करते हैं तो विकर्म विनाश नहीं होते हैं, फिर सजाएं खानी पड़ती है और
पद भी भ्रष्ट हो पड़ता है। योग और ज्ञान से एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, प्रिंस बन जाते हैं। वहाँ धर्मराज की भी दरकार नहीं, न गर्भ जेल में सजा। वहाँ तो गर्भ महल में बहुत सुखी रहते हैं। यह सब बातें अभी हम बच्चे समझते हैं। देवताओं और पतित मनुष्यों की एक भाषा हो नहीं सकती। बाप कहते हैं, अलफ को याद करो तो स्वर्ग की बादशाही मिलती है। अभी हम मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सुख का सागर बनते हैं। हम पुरुषार्थी हैं, बाबा तो कंप्लीट है। बाप में जो नॉलेज है वह बच्चों में है, परंतु हमें सागर नहीं कह सकते। सागर तो एक ही होता है, बाकी हम हैं ज्ञान सागर से निकली हुई नदियाँ। ब्रह्मपुत्रा बहुत बड़ी नदी है। कलकत्ते में नदी और सागर का संगम है। बाबा इस ब्रह्मा तन में आकर बच्चों से मिलते हैं। यह सब बातें समझने की है। फिर भी बाबा कहते हैं, मन मना भव, बाबा को याद करते रहो। वह मोस्ट बिलवेड सब संबंधों की सैक्रीन है। अभी हम जानते हैं, हमने अनेक बार पार्ट बजाया, परंतु हम ऊंच पद कैसे पाए उसका फिक्र रहना चाहिए। बहुत गोपिकाएं हैं जो कभी मिली भी नहीं है, बाप से मिलने के लिए तड़पती है। आत्मा को अभी स्मृति आती है। शिव बाबा हमें कल्प कल्प वर्षा देते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, यह भी नहीं जानते। बाबा खास भारत को आकर हेविन बनाते हैं, बाकी सबको मुक्ति देते हैं। हम जानते हैं मुक्ति के बाद हमें जीवन मुक्ति मिलेगी। बाप आकर माया के बंधन से हमें मुक्त करते हैं। बाप को ही कहा जाता है सर्व का सद्गति दाता। यह है पतित दुनिया दुखधाम। सतयुग में बहुत सुख मिलता है, उसको बहिष्ठ कहते हैं। ड्रामा पर निश्चय चाहिए, जिससे कोई फिक्र नहीं रहेगा। बाबा ने हमें हुक्म दिया है, मामेकम याद करो और अपने वर्षे को याद करो। खत्म तो सबको होना ही है। दान पुण्य आदि भी करते आए, लेकिन सीढ़ी तो उतरनी ही है। सतयुग में सूर्यवंशी बने, फिर धीरे धीरे सीढ़ी उतरनी है। भला कितना भी यज्ञ तप आदि करे, फिर भी दूसरे जन्म में अल्पकाल का फल मिलता है। कोई बुरा कर्म करता है तो उसका भी एवजा उनको मिलता है। बाबा
अभी साधारण तन से हमें पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं, हमने तुम्हें राजयोग सिखलाकर विश्व की बादशाही दी। इस शरीर पर भरोसा नहीं है, बहुत पुरुषार्थ करना है। बाबा तो सबके साथ प्यार से चलता है। बाबा धर्मराज द्वारा सजा दिलवाते हैं। भगवान को तो सब मनुष्य कहते हैं, हे पतित पावन आओ, हमको आकर पावन बनाओ। सभी आत्माएं आर्गन्स द्वारा पुकारती है। बाप है ज्ञान का सागर। बाप आकर कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। अब हमारा तीसरा नेत्र खुला है। हम जानते हैं 5000 वर्ष की बात है। अब घर जाना है, पार्ट बजाना है। यह स्वदर्शन चक्र है। हमारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान: सहनशीलता के गुण द्वारा कठोर संस्कार को भी शीतल बनाने वाले संतुष्ट मणि भव। जिसमें सहनशीलता का गुण होता है वह सूरत से सदैव संतुष्ट दिखाई देता है। जो स्वयं संतुष्ट मूर्त रहते हैं वह औरों को भी संतुष्ट बना देते हैं। संतुष्ट होना माना सफलता पाना। जो सहनशील होते हैं वह अपनी सहनशीलता की शक्ति से कठोर संस्कार व कठिन कार्य को शीतल और सहज बना देते हैं। उनका चेहरा ही गुणमूर्त दिखाई देता है। स्लोगन है, जो वाणी द्वारा नहीं बदलते उन्हें शुभ वाइब्रेशन द्वारा बदल सकते हो। अव्यक्त इशारे: महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। जैसे ब्रह्मा बाप के बोल फरिश्तों के बोल कम बोल और मधुर बोल थे, ऐसे यथार्थ बोल बोलो। कारोबार के लिए बोलना पड़ता है, लेकिन वह भी लंबा नहीं करो। हर संकल्प बोल और कर्म में फॉलो फादर करो। हर बोल में मधुरता नम्रता की महानता हो। इसके लिए स्वयं को निमित्त समझकर हर कार्य करो, तब महानता के साथ नम्रता आएगी और सफलता मूर्त बनेंगे। ओम शांति।